नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हम आपके सामने जो मुद्दा लेकर के आए हैं वह है दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाला 8 लेन रोड का। यह 8 लेन रोड दिल्ली मुंबई को जोड़ने के साथ ही कोटा को भी जोड़ रहा है, जिससे कोटा, झालावाड़, बूंदी क्षेत्र के लोगों को भी इसकी सुविधा मिलने वाली है। इसके लिए दरा में बन रही टनल का कार्य तेजी से चल रहा है और इस साल के अंत तक इसका कार्य पूरा होने के बाद में इस रोड से सुविधा लोगों को मिलेगी। इसके बाद हाईवे पर दरा में लगने वाला जाम से वाहन चालकों को मुक्ति मिलेगी और आवागमन भी आसान होगा। इस 8 लेन के बनने के बाद में क्या सुविधा मिलेगी, अभी इसकी क्या स्थिति है, इन्हीं सब चीजों को लेकर के हमारे रिपोर्टर राजेंद्र यादव ने तथ्यों को खंगाला, लोगों से बात की, अधिकारियों से पूछा, तो सामने आया कि ये 8 लेन रोड बनने के बाद में आवागमन की सुविधाएं बेहतर होगी। केंद्र सरकार द्वारा 2 बड़े शहरों को जोड़ने व आवागमन सुगम बनाने के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण करवाया गया है। एक्सप्रेसवे 1350 किलोमीटर लंबा 8 लेन वाला राजमार्ग है, जो भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण शहरों के बीच यात्रा के समय को आधा कर रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मार्ग की आधारशिला 9 मार्च 2019 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रखी थी। मुंबई से दिल्ली एक्सप्रेसवे मार्ग 5 राज्यों से होकर गुजर रहा है, जिसमें हरियाणा में 129 किलोमीटर, राजस्थान में 373 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 244 किलोमीटर, गुजरात में 426 किलोमीटर और महाराष्ट्र में 171 किलोमीटर शामिल है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए इन 5 राज्यों में 15,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि का उपयोग किया गया है। यह एक्सप्रेसवे हरियाणा के गुड़गांव से शुरू होकर राजस्थान के जयपुर और सवाई माधोपुर से होकर गुजर रहा है। इसके साथ ही ये मार्ग मध्य प्रदेश के रतलाम और गुजरात के बड़ौदा से होते हुए महाराष्ट्र के मुंबई में समाप्त हो रहा है। दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भोपाल, उज्जैन, अहमदाबाद, इंदौर, सूरत और बड़ौदा जैसे वित्तीय केंद्रों से कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे निर्माण की लागत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें भूमि अधिग्रहण लागत भी शामिल है। NHAI कोटा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर संदीप अग्रवाल ने बताया कि उनके अधीन लबान से लेकर झालावाड़ के MP बॉर्डर तक का एरिया आता है, जिसमें लगभग 133 किलोमीटर लंबा क्षेत्र शामिल है। इसमें से 125 किलोमीटर क्षेत्र की सड़क उनके द्वारा पूरी कर ली गई है। टनल का कार्य बाकी है, जो उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक वह कार्य भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद इस मार्ग पर आवागमन आसान हो जाएगा। उनके अधीन क्षेत्र में 11 नंबर से लेकर 16 नंबर तक का पैकेज है, जिसमें यह टनल भी शामिल है। ये 11 से लेकर 16 नंबर पैकेज तक लगभग 6,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली सड़क का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, सिर्फ टनल का कार्य बाकी है। इसका निर्माण वर्ष 2021 में शुरू हुआ था और लास्ट 2025 में इसे पूरा करना है। कुछ कार्य देरी के शुरू होने से काफी कार्य प्रभावित हुआ था। साथ ही फॉरेस्ट की जमीन को लेकर भी कुछ इश्यू चला था, जिसके चलते भी कार्य में थोड़ी देरी हुई है। हालांकि उनका प्रयास है कि इस वर्ष के अंत तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के जो उनके अधीन क्षेत्र है उनको चालू कर दिया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लबान से मंडाना तक ट्रैफिक शुरू होने के बाद दिल्ली की तरफ से आने वाले वाहन सवाई माधोपुर के नजदीक एक्सप्रेसवे से नीचे उतरेंगे, जहां पैकेज नंबर खत्म हो रहा है। इसके बाद उन्हें कोटा लाल सोट मेगा हाईवे पर इंद्रगढ़ और लाखेरी होते हुए लबान तक पहुंचना होगा, जो 60 किलोमीटर की दूरी है। यहां से वाहन दोबारा एक्सप्रेसवे पर चढ़ेंगे और मंडाना तक 80 किलोमीटर चलेंगे। फिर उन्हें नेशनल हाईवे 52 पर उतरना होगा और दरा घाटी पार करनी होगी। इसके बाद चेचट के पास से एक्सप्रेसवे पर दोबारा चढ़ सकते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर निकलने वाले वाहन चालकों को सड़क किनारे कई सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है, जिनमें होटल, ATM, फूड कोर्ट, बर्गर किंग, सबवे, मैकडोनाल्ड जैसे सिंगल ब्रांड फूड स्टोर, खुदरा दुकानें, ईंधन स्टेशन और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए डिजाइन किए गए
चार्जिंग स्टेशन शामिल है। मुंबई से दिल्ली एक्सप्रेसवे पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिसमें दुर्घटना का शिकार होने वाले यात्रियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए हर 100 किलोमीटर पर पूरी तरह से सुसज्जित ट्रॉमा सेंटर और हेलीपैड शामिल होंगे। वहीं पर्यावरण के अनुकूल पहलू यह होगा कि यहाँ पर लगभग 20 लाख पेड़ शामिल होंगे। इन पेड़ों को हर 500 मीटर पर वर्षा जल संचयन प्रक्रिया के माध्यम से पूरे मार्ग में ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग करके पानी पिलाया जाएगा ताकि यह क्षेत्र पूरा हरा भरा बन सके। वृक्षारोपण के माध्यम से एक्सप्रेसवे पर लगभग 850 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती का अनुमान है। इस परियोजना से यातायात की भीड़ को कम करके लगभग 32 लीटर ईंधन की बचत होने की संभावना है। सौर ऊर्जा और राज्य ग्रिड के मिश्रण का उपयोग करने से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क के किनारे रोशनी को संचालित करने में मदद मिलेगी। वहीं हर 50 किलोमीटर पर प्रवेश और निकास द्वार पर एक स्वचालित टोल संग्रह प्रणाली स्थापित है। एक्सप्रेसवे का टोल संग्रहण सिस्टम प्रवेश के समय और स्थान को ट्रैक करता है और चुने गए निकास बिंदु पर आपके फास्टैग खाते से टोल राशि काट लेता है। वाहन चालकों का कहना है कि सामान्य सड़कों की अपेक्षा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे काफी सुविधाजनक है। बीच में कहीं भी ब्रेकर नहीं है, कोई गांव नहीं है। सड़क के दोनों ओर फेंसिंग होने से आवारा जानवरों के सड़क पर आने का खतरा नहीं होता, जिसके चलते गाड़ी चलाने में सुविधा रहती है। साथ ही फ्यूल की भी काफी बचत होती है। सामान्य स्टेट हाईवे की अपेक्षा इस पर टोल की दर भी काफी कम है। अन्य रोड पे भी चलते हो, अभी 8 लाइन से भी आए हो, कौन सा रोड आपको बेहतर लगा? 8 लाइन। कारण चलने में भी आसानी है और ज़्यादा ट्रैफिक भीड़ भाड़ इलाका नहीं है, ब्रेकर वगैरह कुछ भी नहीं है इस पे और आराम से जानवरों का भी फायदा है इसमें। जानवर भी नहीं आते ज़्यादा, अगर आस पास में वो लगी है। कुछ समय की बचत भी है क्या फ्यूल वगैरह की? हाँ बचत है। कई बार रहता है जैसे सामान्य रोड पर पुलिस आरटीओ खड़ा रहता है, उसकी भी फायदा है इससे? उससे भी फायदा है। हाँ, तो मतलब ये बेहतर लगा आपको? ये बेहतर लगा। क्या नाम है आपका? मुराद। आ रहे हो आप? हम यहाँ से आ रहे हैं अपने तातेड़ से 8 लाइन चढ़े और सुल्तानपुर उतरे। बहुत अच्छा करेगा, मतलब सफ़र एक नंबर है। अभी सामान्य रोड पे परेशानी रहती होगी? सामान्य रोड पे तो परेशानी, ट्रैफिक है, मतलब मोटरसाइकिल मारुति हर चीज़ का ट्रैफिक रहता है और इस 8 लाइन पे हमारे को बहुत अच्छा मतलब सफ़र रहता है। कोई पुलिस या आरटीओ भी परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं। मतलब बेहतर है ये आपके हिसाब से? बिल्कुल एक नंबर, हमारे लिए तो बहुत अच्छा काम हो गया। क्या नाम है आपका? कैलाश गुजर। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का मुद्दा, दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 8 लेन। इसके बनने के बाद में जहां दोनों शहरों के बीच की दूरी तो घटेगी ही, साथ ही वाहन चालकों को भी बेहतर सुविधा मिलेगी, साथ ही आवागमन भी आसान होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हेमंत शर्मा को इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।